Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज के जो important news articles है वो है first Garudan Thukkam. This is a festival that is celebrated in south of Kerala. So it's a important festival art and culture के perspective से you know कि हम हमेशा इस art and culture के topic को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते. So उससे related जितने भी news आते हैं उसको हम cover करते हैं. So this is द सेम हम इसको कवर करेंगे. सेकेंड इज कच्चातीवू डिमांड्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स. कच्चातीवू आइलैंड इज अगर इंडिया का रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो कच्चातीवू आइलैंड जो है इट हैज़ बीन न्यूज़ एंड इट हैज़ गॉटन दैट फ्यूल ड्यू टू द इलेक्शन कैंपेन्स. ठीक है, सो कच्चातीवू आइलैंड्स के बारे में बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना. सो वी विल लुक इन टू दैट. एंड थर्ड इज इंडिया टू सेंड न्यू डिफेंस अटैचीज टू सेवरल मिशंस इन अफ्रीका. ठीक है, सो डिफेंस अटैचेस या फिर मिलिट्री अटैचेस क्या होता है वो भी हमें देखना होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड तीनों न्यूज़ जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ क्या है? दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी. दिस इज़ गरुड़म थुक्कम. ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन साउथ ऑफ केरला. ठीक है, केरला के साउथ में जो है मतलब केरला के स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है बट सदर्न केरला में ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, सो इसमें क्या है? गॉडेस काली के रूप को जो है यहाँ पर पूजा किया जाता है. इस फेस्टिवल में गॉडेस काली का जो रूप है ना उसको यहाँ पर पूजा किया जाता है. सो यू कैन सी दिस पिक्चर. सो इट्स मैग्निफिसेंट एंड ये गरुड़ या फिर गरुड़ को आई थिंक इट्स ईगल इन इंग्लिश. तो गरुड़ का जो है ये पूजा किया जाता है यहाँ पे. सो यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर दैट कम्स फ्रॉम तिरुवनंतपुरम एंड सो गरुड़न थुक्कम. ठीक है, तो हम देखते हैं गरुड़न थुक्कम इज ऑल्सो नोन एज ईगल हैंगिंग. ठीक है, येस, गरुड़ का मतलब ईगल ही होता है. इज अ फॉर्म ऑफ डांस आर्ट पॉपुलरली इन ये क्या है? डांस आर्ट का फॉर्म है एंड परफॉर्म पॉपुलरली इन भद्रकाली मतलब इन सम भद्रकाली गॉडेस काली टेम्पल इन सेंट्रल तमिलनाडु एंड केरला के सदर्न इंडिया में. ठीक है, सो तमिलनाडु और केरला के दोनों स्टेट्स में जो है सेलिब्रेट किया जाता है. ये क्या है? एक डांस आर्ट फॉर्म है. ठीक है, डांस फॉर्म भी है इसमें, थोड़ा सा आर्ट फॉर्म भी है. डांस आर्ट फॉर्म जो है ये आपको देखने को मिलेगा. गॉडेस भद्रकाली का जो है इसमें पूजा किया जाता है. ठीक है, द रिचुअल इज परफॉर्म ड्यूरिंग दी मीना भरानी फेस्टिवल. ठीक है, मीना भरानी फेस्टिवल जो है मलयालम मंथ जो मीनम जो महीना होता है मलयालम मंथ का उस मार्च अप्रैल के महीने में ये जो मीना भरानी जो फेस्टिवल होता है उसमें ये रिचुअल जो है ये परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, सम ऑफ द टेम्पल्स विच फेमसली ऑर्गेनाइज द इवेंट एवरी ईयर इंक्लूड एमालकावु देवी टेम्पल एट वदयार इन कोट्टायम, पल्लिकल कावु भगवती टेम्पल इन कोट्टायम एंड पजाववेदु टेम्पल इन अलपुजा एंड अरायन कावु देवी टेम्पल इन एर्नाकुलम. तो ये जो है टेम्पल्स में जो ये फेस्टिविटी है इसको पार्टेक किया जाता है. ये कुछ टेम्पल्स के नेम हैं जो आपको देख लेना एक बार. कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सारे टेम्पल्स जो है आपके केरला में है एंड मीना भरानी फेस्टिवल जो है मीना भरानी फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला. प्लीज़ रिमेंबर दैट. ठीक है, सो गरुड़म थुक्कम इज़ दी फेस्टिविटी जो कि सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. वी कैन मूव ऑन फर्दर. सेकेंड न्यूज़ क्या है? कच्चातीवू डिमांड्स थिंकिंग आउटसाइड दी बॉक्स. ठीक है, सो कच्चातीवू आइलैंड्स और इंडिया जो है और श्रीलंका के बीच में अगर कोई कंटेस्टेड एरिया रहा है दैट इज़ कच्चातीवू आइलैंड्स. ठीक है, कच्चातीवू आइलैंड्स का अगर आप लोकेशन देखेंगे वी हैव बॉट द पिक्चर. ये देखिए, ये यहाँ पर पार्क स्ट्रेट है. पार्क स्ट्रेट के जस्ट पास यहाँ पर आपको कच्चातीवू आइलैंड्स देखने को मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ द कच्चातीवू आइलैंड्स. ठीक है, सो ये तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा क्लोज है. ठीक है, ये जो जगह है इट्स वेरी क्लोज टू तमिलनाडु. ठीक है, सो कच्चातीवू आइलैंड्स जो है ये बोथ फॉर इंडिया एंड फॉर श्रीलंका इट हैज़ बीन अ कंटेस्टिंग जोन. ठीक है, दोनों के बीच में कंटेस्टिंग जोन था. फिर 1974 से 76 के बीच में क्या हुआ कि कच्चातीवू आइलैंड्स को देन गवर्नमेंट ने क्या किया? कच्चातीवू आइलैंड्स को दे गेव इट टू श्रीलंका. ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ? 1976 के समय पे कच्चातीवू आइलैंड को जो है दे दिया गया टू श्रीलंका. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है? ये एक इनहेबिटेड आइलैंड है. ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये एक इनहेबिटेड आइलैंड है. यहाँ पे कोई भी जो है नहीं रहता. यहाँ पे बस सेंट एंथनीज का एक जो है मूर्ति है वही है. और यहाँ पर क्या है?
मतलब अनइनहिबिटेड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी जो है पॉपुलेशन नहीं रहता इन दी कच्चातीवू आइलैंड्स। बट अगर यहाँ पे भले ही पॉपुलेशन ना रहता हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर फिशिंग, ठीक है। फिशिंग जो है कम्युनिटी के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज ये जो है बिकॉज चारों तरफ से इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ आइलैंड जो है ये आपको देखने को मिलेगा, एंड चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है, दैट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द फिशरमैन्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, फिशरमैन की वजह से जो है यहाँ पर इशू होता रहता है, अभी भी जो है इशू होता रहता है। तो 76 में जो है ये दे दिया गया टू योर श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंका को जो है कच्चातीवू आइलैंड जो है दे दिया गया। एंड उसके बाद क्या है कि अभी जो है ये बात फिर से उठी है, बट जो गवर्नमेंट है 2013 में उन्होंने एक डायरेक्शन एक आंसर दिया था, एक रिप्लाई दिया था कि हमने कच्चातीवू आइलैंड्स को दिया बिकॉज ये क्या है कि एक आइलैंड था जो ना श्रीलंका का था ना इंडिया का था, ठीक है, दोनों में से किसी का नहीं था, ब्रिटिश का जो है हिस्सा था, ठीक है, ब्रिटिश का पार्ट, टेरिटरी का पार्ट था। सो इसके उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो इंडिया का नहीं था, ठीक है, ये कच्चातीवू आइलैंड जो है ये इंडिया का नहीं हिस्सा था, तो इसके लिए हमें कोई अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमेंडमेंट तो हम तब पास करेंगे ना कि जैसे मतलब अगर हमें कोई अपना अपना टेरिटरी, ठीक है, कोई भी नेशनल टेरिटरी अगर हमें किसी और देश को देना है, देन वी मस्ट नीड टू पास वन अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बांग्लादेश के लिए वी हैव पास्ड अमेंडमेंट, ठीक है। सो 100th अमेंडमेंट जो था वो बांग्लादेश के साथ हम जो लैंड बॉर्डर्स है उसको शेयर करने के लिए वी हैड पास दैट अमेंडमेंट, ठीक है। सो ऐसे सिमिलरली हमें अगर कच्चातीवू को भी देना था, देन वी हैड टू पास दी अमेंडमेंट, बट हमने कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं किया एंड वी जस्ट गेव इट टू श्रीलंका, विच वॉज अ कंसर्निंग थिंग, बिकॉज ये वही कंसर्निंग थिंग था। बट बाद में रिप्लाई में ये बोला गया कि ये पार्क जो कच्चातीवू आइलैंड है ये तो हमारा हिस्सा था ही नहीं, तो अगर ये हमारा हिस्सा था ही नहीं, देन व्हाट वाज द नीड फॉर पासिंग वन अमेंडमेंट, ठीक है। सो ये इस तरीके का जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये आर्टिकल में क्या बोला गया, आर्टिकल काफ़ी यूटोपियन या फिर एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कल्चरली हम जो है यहाँ पर कल्चर के साथ एंगेज कर सकते हैं, बिकॉज वी शेयर आपको पता होगा तमिल्स एंड जो हमारे तमिल पॉपुलेशन है इन इंडिया एंड इन श्रीलंका, दे हैव बीन एंगेजिंग सिंस एजेस, राइट। सो पॉपुलेशन जो कल्चरल एक्सचेंज है हम उसको एज अ बेस रख के वी कैन कोलैबोरेट इन दी कच्चातीवू आइलैंड्स, which in my opinion it won't be happening in the near future. It can happen in the coming future, मतलब आने वाले समय पे हो सकता है, बट इन नियर फ्यूचर देर आर वेरी लेस चांसेस कि ऐसा कुछ हो कि हम कल्चरली यहाँ पर जो है एंगेज करें विद श्रीलंका, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और ऊपर से क्योंकि इतना एग्रेशन बढ़ गया है चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन, इट हैज़ रीजन सो ड्रास्टिकली कि नाउ it has taken a toll, or you can also see it from that angle of Chinese influence कि Chinese influence इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि it has become कच्चातीवू को देना it has become a very problematic thing for India, ठीक है। because they had come, मतलब उन्होंने जो है लीज पे लिया है हम्बनटोटा पोर्ट को, they are so close to our home, ठीक है। हमारे इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज़ वेरी क्लोज टू आवर होम, सो उसके वजह से हमने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है टू प्रोटेक्ट दैट ऑटोनॉमी, ये जो है कच्चातीवू आइलैंड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट, ठीक है। सो कच्चातीवू आइलैंड्स जो है यहाँ पर क्या है कि पार्क स्ट्रेट जो है इसके पास ही आपको देखने को मिलेगा। पार्क स्ट्रेट हमें एज अ बैरियर हमें नहीं देखना चाहिए, या फिर कच्चातीवू को हमें एज अ बैरियर नहीं देखकर हमें एज अ ब्रिज देखना चाहिए, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आने वाला एज अ ब्रिज के रूप में हमें देखना चाहिए, ठीक है। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ रामेश्वरम, 33 किलोमीटर जो है इंडिया के कोस्ट से दूर है, ठीक है। और ये बहुत क्लोज है जाफना, जो आपके श्रीलंकन कोस्ट है उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। कच्चातीवू इज़ नॉट सिचुएटेड फॉर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट एज देर इज़ नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है यहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज़ नो रिवर एंड पूरा जो है सलाइन वाटर है, तो इसीलिए अनइनहिबिटेड जो है लैंड मास है, ठीक है। द आइलैंड सोल स्ट्रक्चर इज सेंट एंथनीज चर्च, an early 20th century Catholic shrine where Christian priests from India and Sri Lanka conduct annual festival सर्विस अटेंडेड बाय बोथ दी कंट्रीज। तो मैंने आपको बताया सेंट एंथनीज का जो चर्च है वही एक कच्चातीवू आइलैंड पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया, बाकी द आइलैंड इज कम्प्लीटली अनइनहिबिटेड बाय ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर फिशिंग ऑल्सो, ठीक है।
सो प्लीज़ एक बार लोकेशन आप जरूर से देख लीजिएगा, पार्क स्ट्रीट के बिल्कुल पास है। दिस इज़ जाफना, दिस इज़ रामनाथपुरम एंड दिस इज़ योर रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू, ऑलमोस्ट ओनली 33 किलोमीटर्स जो है आपको देखने को मिलेगा द डिस्टेंस फ्रॉम रामेश्वरम टू कच्चातीवू आइलैंड्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एंड वेरी वेरी लाइकली कि ये आपको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, वेरी वेरी लाइकली। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंडिया सेंड न्यू डिफेंस अटैचीज to several mission in Africa, ठीक है। So we are trying to build our diplomatic relationship with the African Union। हम बहुत जो है लेवल्स पे ट्राई कर रहे हैं कि we trying to build a very good and positive relationship with African Union, जहाँ पर you know softer influence पे and not just money, like what kind of influence China is spreading, we don't want to spread that kind of influence, ठीक है। They are giving loans, they are giving debt at a very 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 high price, और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो है मनी को सप्लाई कर देते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक सेनेगल, देर आर मैनी कंट्रीज़ जो कि चाइनीज़ डेट के अंदर है, ठीक है। एंड 10% ऑफ GDP इफ एनी कंट्री ओज टू एनी अदर कंट्री, या फिर एक और कंपनीज़ को अगर वो ओवर करते हैं, देन दैट इज़ अ वेरी बहुत ज़्यादा ही सोचने वाली बात है, ठीक है। बिकॉज व्हाट चाइना डज इज़ फर्स्ट इट विल गिव यू वेरी इजी लोन्स, ठीक है। एक लोन अगर आपको पास करने के लिए मे बी वर्ल्ड बैंक और IMF जो है बहुत सारे बहुत सारे आपको क्राइटेरियाज देंगे, बट चाइनीज़ लोन इज़ वेरी इजी, ठीक है। बहुत ईजीली आपको चाइनीज़ लोन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चाइनीज़ लोन आप जब भी लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको द इंटरेस्ट दैट यू हैव टू गिव इट्स वेरी हाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सो उसकी वजह से क्या है, इस टाइप के डिप्लोमेसी को हम चेक बुक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, ठीक है। चेक बुक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर चाइना जो है बहुत इजी लोन्स जो है प्रोवाइड कराता है चेक बुक डिप्लोमेसी के अंतर्गत, और डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है फंस भी चुकी है। नॉट ओनली अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ में यू कैन सी पाकिस्तान, यू कैन सी श्रीलंका, टू अ वेरी सर्टन एक्सटेंट म्यांमार ऑल्सो, एंड योर बांग्लादेश ऑल्सो। ये सब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे भी डेट ट्रेड डिप्लोमेसी का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि हम एज इंडियंस हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा टाइप का इन्फ्लुएंस जो है वो फैलाए, ठीक है। नॉट जस्ट बाय गिविंग क्रेडिट्स देना, ये हम नहीं चाहते, बट हम जो है दूसरे टाइप के इन्फ्लुएंस भी पहुंचाना चाहते हैं। उसमें से एक टाइप है डिफेंस अटैचीज, ठीक है। डिफेंस अटैचीज या फिर एक मिलिट्री अटैची कौन होता है, जो ही वुड बी ए वेरी रिनाउंड या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक मिलिट्री के हेड होंगे, जो कि दूसरी कंट्री में जाके इंडिया को डिप्लोमेसी और मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड कभी कभी करा सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमेसी तो प्रोवाइड करेंगे, बट कभी कभी व्हेन नीडेड तो वो कभी कभी मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के जो है हम बहुत सारे जो मिशंस हैं वो हम भेज रहे हैं टू अफ्रीका, ठीक है। टू अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है हम भेज रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं in a sign of expanding focus on military diplomacy, India is set to send defense attaches to a number of its missions in Africa for the first time, ठीक है। Sources have confirmed. The move is part of larger adjustment to defense attaches in Indian missions scattered across the continents and region being implemented as India deals with dynamic situation in Indo-Pacific, Red Sea, Indian Ocean and Eurasia, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारे जो है डिफेंस अटैचेस टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हम पहली बार जो है भिजवाएंगे, ठीक है। अ सोर्स ऑफ प्राइवेट इंटरनल डिस्कशन सेड दैट आउट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स इट इज़ अफ्रीका दैट इज एक्सपेक्टेड टू गेट 4 DA, ठीक है। 4 जो है 4 जो है कंट्रीज़ में हम DA भिजवाएंगे, ठीक है। 1 DA इज़ लाइकली टू सेंड टू फ्रैंकोफोन वेस्टर्न अफ्रीका में भेजने की बात है, कुछ एक जो है, एंड 3 अदर्स जो कि ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में भेजे जाएंगे, ठीक है। इंडियन मिशन इन कंट्रीज सच एज आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, इथियोपिया एंड डिजिबूटी बीइंग डिस्कस्ड इन द प्रोसेस, ठीक है। सो हम बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है DAs जो है उनको भिजवाने वाले हैं। इन द मीन वाइल अ नंबर ऑफ DA पोस्टेड इन इंडियन मिशंस अब्रॉड अंडरवेंट द 3-way डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम इन सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंसेज, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि
यहाँ पर हम लोगों ने और कौन कौन सी जगह पे भेजे है डीए, डिफेंस अटैचेस जो है कहाँ कहाँ हमने भेजे? अपार्ट फ्रॉम द 4 कंट्रीज अफ्रीका, द इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड इज शेड्यूल टू गेट इट्स न्यू डीए। तो हम पोलैंड में भी एक डीए को जो है भेजेंगे। एट प्रेजेंट द डीए इन इंडियन एम्बेसी इन द चेक रिपब्लिक कॉन्करेंटली सर्व्स फॉर द इंडियन मिशन इन वॉर्सो, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक में भी जो है हमने अपना जो है डीए भेजा हुआ है, ठीक है। द रीएडजस्टमेंट इन द पोस्ट ऑफ डीए इन मल्टीपल रीजन is part of India's evolving requirements that stretch from defense production and cooperation to dealing with crisis situation in huge urban urgent mobilization। तो मैंने आपको बोला कि द डिफेंस अटैचेस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिप्लोमेसी ही नहीं प्रोवाइड कराएंगे, बल्कि अगर कोई ऑन ग्राउंड कोई सिचुएशन होता है तो वहाँ पे भी वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वो जो पर्सनल है दे कैन हेल्प एंड गिव देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो उनको दे सकते हैं टू दी कंट्री, ठीक है। The crisis in Gaza and Ukraine have both highlighted the need of finding more effective management of DA in East Europe and Eurasia and Eastern African region, crucial for guarding Indian interest in Red Sea and Western Indian Ocean। तो आपको पता होगा बहुत सारे पायरेट्स अटैक्स होते हैं रेड सी में, हाउथीज का रेबल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो हमें अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हमें इस तरीके के मूव लेने होते हैं, ठीक है। सो डिफेंस अटैचेस जो है वो दूसरी कंट्री में जाके दे वुड सर्व इंडियाज डिप्लोमेटिक पर्पसेस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये ताकि हम अपने इंटरेस्ट को बचा सकें, बिकॉज ये जो रीजन है सोमालिया, इन जो पायरेट्स का अटैक्स है, इट हैज़ बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अटैक्स जो है इंक्रीज हो गया। आपको याद होगा रिसेंटली आईएनएस कोलकाता, आईएनएस इम्फाल, ये सब जो है, ये सारे जो आपके कैरियर्स हैं ये सब जाकर इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स एंड अफगानी, बहुत सारे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल्स को हमने बचाया था फ्रॉम दी पायरेट्स अटैक्स जो सोमालिया से हो रहा था, ठीक है। सो ये हम लोग का जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल विजन, और साथ ही जो है डिप्लोमेसी का जो है टू इंक्रीज आर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, उसके लिए हम जो है इस तरीके के डिफेंस अटैचेस जो है उनको हम वी विल सेंड इट टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल सा जो है ये टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.